अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, सबसे पहले तो भई मेरा कल का व्लॉग जो है वो मिस हो गया था। उसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि मेरी बेटी का जो है ना वो सडनली एक्सीडेंट हुआ था। बाइक में जो है ना उसका मतलब दुपट्टा आ गया था, ठीक है, छोटी सी है लेकिन उसने शौक किया, गले में दुपट्टा डाला था तो बाइक में आ गया था उसका दुपट्टा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पे काफ़ी जो है ना वो चोट आएगी। तो इस वजह से जो है वो मैं टाइम के ऊपर जो है ना वो अपना व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाई। यानी कि मुझे कल करना था लेकिन मैं आज कर रही हूँ। मैंने मजबूरी आपको बता दी है। साथ में मैंने वो छोटा सा उसका एक जो ज़ख़म का ऐड वो है ना वो भी मैंने साथ में ऐड कर दिया ताकि आप लोग को एतबार आ जाए भाई कि ये प्रॉब्लम हुई थी। फिर उसके बाद हम चलते हैं बेबू जी की तरफ। बेबू जी की एंट्री कैसे हुई तो आप लोग भी साथ साथ इंजॉय कीजिएगा कि बेबू जी को देखिएगा कि वो कैसे जो है वो उनकी एंट्री हुई, कितना हम लोगों को वहाँ पे इंजॉय किया, हमने मज़ा किया वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए बेबू जी की एंट्री। पहले ऑडियंस को कैमरा पकड़ के जो खड़े हुए तो पहले ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम, बाद में फिर आपके साथ सही इंशाल्लाह। आइए अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। चलो हम भी जरा अच्छा, यहाँ पे जो है ना इस पोजीशन पे शोर बहुत था तो आपको कहीं कहीं तो बेबू जी की आवाज़ ओरिजिनल जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे सुनवानी चाहिए कि काफ़ी जो है ना वो एक शोर सा जो हो रहा था ना, क्योंकि सभी एक्साइटेड थे, मैं भी और जो भी यूट्यूबर्स थे सब जो फर्स्ट टाइम बेबू जी से मिले सभी एक्साइटेड, तो काफ़ी जो है ना मतलब कि शोरो गोल हो रहा था तो फिर वो बात क्लियरली समझ में नहीं आती। डेट्स वाई फिर मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और मैं ही अपनी ऑडियंस को बता देती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा था। तो बेबू जी यहाँ से सब का इंट्रोडक्शन ले रही थी, सबसे मिल रही थी, बहुत खुले दिल से, इतने अच्छे दिल से मिली। यहाँ पे हुमैरा सैलून से वो जो है उनको देखनी थी, उनकी भी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की। हुमैरा सैलून यहाँ पे देखें, उन्होंने मेरा भी फेस्टिवल करवाया, बेबू जी का भी मेकओवर इन्होंने ही किया हुमैरा सैलून ने। और बेबू जी बहुत खुश होके गई थी। बेबू जी जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि उनको इनके काम से सर्टिफिकेशन इनको काम उनको पसंद आया हुमैरा सैलून का। और दूसरा ये कि बेबू जी की तो पर्सनैलिटी वाकई ही बहुत अच्छी, इतना अच्छे से वो मिली थी, इतनी अच्छे से उन्होंने सबसे मुलाकात की, कोई भी एटीट्यूड नहीं लग रहा था कि हमारे दरमियान में कोई बड़ा यूट्यूबर बैठा हुआ है। बिल्कुल किसी को छोटा या बड़ा यूट्यूबर नहीं समझती, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट यही बोला कि ये सारी मेरी बेटियां हैं। उन्होंने हमें बेटियों की तरह ही डील किया, जैसे एक माँ अपनी बच्चियों को डील करती है बिल्कुल वैसे ही डील किया। इतनी इतनी सी बातें हमें समझा रही थी कि आपको अपने व्लॉग को कैसे आगे लेके चलना है, मतलब एक माँ की तरह ना, जैसे एक माँ समझाती है अपने बच्चियों को, बिल्कुल इन्होंने ऐसे ही हमें हर चीज़ समझाई कि चैनल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, व्लॉगिंग कैसी करनी चाहिए। हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो आंसर्स दे रही थी, मतलब ज़रा बराबर भी तो उनके अंदर एटीट्यूड नहीं था। इतनी दूर से वो आई थी, किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। मेरे पास सारी उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा कि मैं आ रही हूँ तो मुझे आपने मेरे लिए ये करना है या वो करना है। उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास उनकी मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक होता है ना कि जैसे मैंने एक आध यूट्यूबर थी, हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने डायरेक्टली पैसों की डिमांड की थी, लेकिन बेबू जी वाकई बहुत बड़े दिल की हैं। उन्होंने एक आवाज़ में मतलब एक उसमें उन्होंने आंसर किया कि हाँ मैं आप लोगों से मिलने के लिए तैयार हूँ, आई एग्री हुई, सबको एक जगह उन्होंने किया और बहुत खुशी हुई। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने बताया था कि बेबू जी के साथ साथ जो है मेरा भी फेस्टिवल, मतलब बेबू जी का तो वहाँ पे मतलब फेशियल वगैरह किया था मेरा सैलून ने और मेक ओवर किया था, काफ़ी थकी हुई थी वो तो, लेकिन यहाँ पे मेरा फेस्टिवल भी है तो वो मैंने लुक लिया था मेरा सैलून से मैंने भी। तो आप देखिएगा कि मैं अपने फेस्टिवल में कैसे लग रही हूँ बेबू जी के साथ। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करी तो मैं साथ साथ बता रही थी कि बेबू जी की नेचर कैसी है, क्या वो जैसी दिखती हैं वैसी ही हैं कि नहीं। तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छी नेचर की लेडी हैं। मतलब एक होता है ना कि लोगों में एटीट्यूड आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि मतलब वो उनकी नेचर है थोड़ी सी मतलब गुस्सीली सी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, इतनी अच्छी लेडी हैं, बिल्कुल साफ़ बात करने वाली। ये नहीं है कि किसी चीज़ का वो हो। और जिस तरह से वो मतलब हर एक को समझा रही थी, बता रही थी, जिस तरह से बातें कर रही थी, बिल्कुल जैसे हम छोटी बच्चियाँ, मतलब एक होता है ना एक माँ अपनी बच्चियों को समझाती है। और जैसे उन्होंने बोला कि सारी पाकिस्तान की मेरी बेटियाँ हैं, तो वाक़ई उन्होंने जो कहा वो उन्होंने करके भी दिखाया।
और इतनी ही मोहब्बत से मिली। बेबो जी बहुत अच्छी नेचर की हैं, मैं तो उनकी तारीफ़ में मतलब जितना भी कहूँ उतना ही कम है। और बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड रहा, कहीं उन्होंने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। देखें इतनी थकन के बाद किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो किसी को टाइम दे, लेकिन हमारी मोहब्बत में वो इधर आई, उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं तो मतलब शायद हम उनके लिए इतना कुछ नहीं कर सकते जो कि हमें करना चाहिए था, उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। लेकिन ये है कि मतलब मुझे लग रहा था कि शायद बहुत कुछ हमें और करना चाहिए था उनके लिए, क्योंकि काफ़ी जो है वो उन्होंने मतलब हम जितना भी कर लेते, या तो मैं कहूँ कि हम जितना भी कर लेते इतना ही कम था, क्योंकि बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छे दिल की है। उनसे बात करने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली दफ़ा मिले हैं या फ़र्स्ट टाइम हमारी मुलाकात है। बहुत नाइस लेडी हैं, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, बहुत ज़्यादा कामयाब करे, इंशाल्लाह आगे बढ़ें वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, और ऐसे ही सबको जो है वो सपोर्ट करती रहें। और मतलब बेबो जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत अच्छा गाइड किया। और यहाँ देखें मेरा भी फेस रिवल आप लोग के भाई लाइफ विद हिना जावेद आखिर हैं कौन, जिसकी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं। तो आज जो है बेबो जी की आमद के साथ साथ मेरा फेस रिवल भी, और फिर इसके बाद जो है मज़ीद आगे जो है मैं आपसे बेबो जी की बातें और बेबो जी की वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। और ये जो व्लॉग है ना वो मैंने 2 पार्ट्स के अंदर रखना है। तो फर्स्ट पार्ट तो आप मेरा देख रहे हैं, सेकंड पार्ट भी आप बेबो जी के साथ ही देखेंगे इंशाअल्लाह ज़ौजल। ये देखिएगा, ये था मेरा फ़ाइनल लुक जो हुमैरा ने मुझे दिया था, हुमैराज सैलून ने। और हुमैराज के चैनल पे जाके आप बेबो जी का भी देखिएगा कि उन्होंने बेबो जी का फेशियल और मेकओवर वगैरह कैसे किया। तो साथ साथ चलते हैं, और यहाँ पे जो है वो आपने फिर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, बेबो जी के बारे में जान के आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको अपनी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सुना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद करती हूँ आप सब लोगों को खुशामदीद, वेलकम चाहिए। यानी वो जो मेरे चैनल पे पहली दफ़ा उनसे करके छोटी सी गुजारिश, आपने करना छोटा सा काम, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पे क्लिक करना है, वीडियो पसंद आए अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर देना है। और आपको जो है ये वाला जो मेरा फेस रिवल था और ये जो ब्लॉग्स थे ये आप लोगों को कैसे लगे? हुमैरा सैलून से मैंने लिया है फुल लुक, आपने देखा स्टेप बाय स्टेप। और ये हमारे जो है वो रेगुलर बेसिस पे मतलब बिल्कुल फॉर्मल सा जो हमने लुक क्रिएट किया है हुमैरा सैलून ने क्रिएट किया है। आपने उनके चैनल पर लास्ट भी जाना है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको साथ में अटैच कर दूँगी, और आपने बताना है कि कैसा लगा। और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग देखना आपने नहीं भूलना, क्योंकि इसके बाद जो है हम वो करने वाले हैं काशीज़ लुक। तो देखते हैं कि हुमैरा सैलून मुझे काशीज़ का लुक कैसे देती है विदिन 10 मिनट्स। तो देखना नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा फिर यहाँ पे जो है देखिए मैं आपको मिला रही हूँ अपनी फ्रेंड से, ही है सायरा अबरार, और यहाँ पे भी इनका अपना जो है वो व्लॉग शूट कर रही हैंगी। तो ये सायरा अबरार हैंगी जो व्लॉग शूट कर रही हैं, वो कुकिंग विद खानम है। और यहाँ पे जो है नूर बैठे हुए हैं, ये लोग गप्पे लगा रहे हैंगे। अच्छा मैं जो है वो इसलिए थोड़ी कम यहाँ पे नज़र आ रही हूँ क्योंकि मैं जाहिर सी बात है कि थोड़ा इंसान जब आपके घर में गेस्ट आया होता है तो बिज़ी होता है। तो मैं जो है बस थोड़ा सा इन्हीं लोगों का मतलब ये कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी, और शोर इतना हो रहा था कि मुझे मजबूरन जो है ना वो वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, लाइक शेयर एंड थम्स अप ज़रूर दीजिएगा।